और जो पत्नी पुण्य करती है वो पति को नहीं मिलेगा। धर्मशास्त्र कहता है वो नरक जाती है। पत्नी जो पुण्य करती है, पुण्य का मतलब वो अपने हिसाब से अच्छा। फिगर बनाया है कि हम जो कह रहे हैं ये बढ़िया कह रहे हैं, और उसमें अगर पति की सहमति नहीं है, पति का साथ नहीं है, तो वो नरक जाती है। मनुस्मृति में लिखा है कि पति के जीवित रहते जो स्त्री उपवास करती है, उपवास माने व्रत, भूखे रहकर बिना खाए फलाहार वगैरह करके ना, जैसे वैभवलक्ष्मी व्रत रहेगा, प्राणी व्रत रहेगा, तो शास्त्र कहता है कि ऐसी स्त्री गीधनी होती है, कोढ़नी होती है दूसरे जन्म में, मतलब कई बातें, वो अंततः उसे नरक भोगना पड़ता है। तुम कह दो काहे हो, हम ना ये आदेश, ये विधान है। तुम जाओ, तुम अभी जाओ वहां जो संविधान संशोधन हो गया, वो संसद में बैठकर पहले खूब उस पर चर्चा हो चुकी है। हाँ। जिस दिन वो कानून पारित हो गया, अब ये पूछने के तुम अधिकारी नहीं रह गए। हाँ। क्यों वो सब हो चुका, मानना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारा। क्यों धर्मशास्त्र में नहीं लगेगा, ये जो क्यों लगा कर तुमने शिक्षा लेकर की है, वो पीपल से ऑक्सीजन निकलता है, पीपल, इससे पीपल बच गए। तो यही तो इस तरह का क्यों नहीं चलता धर्मशास्त्र में? संविधान मानना पड़ता है, यही संवैधानिक व्यवस्था है। तो हम यही चीज आपने कहा कि मानना पड़ेगा। हाँ। ये चीज हम जब लाएंगे दूसरी जगह पर, जैसे आप कह दियो तो बस आपके कहने से ही हम इतना तो प्रश्न हमका पूछना ही है कि साहब कौन रकम लिए जाए हो का है। अरे भाई तू रखो ना संविधान ग्रंथ अपने घर में, किसने मना किया? हाँ तो यही भाई जैसे तो हमसे पूछोगे, हाँ मान लिया किसी वकील के पास जाते हैं, हाँ तो एक कंडीशन है कि तुम बिल्कुल 0 सन्नाटा हो, वो जो कह देगा तुमको मानना पड़ेगा। अरे जब मानने पड़ेगा तो दफा पूछनी ही क्यों? जब तुमको मालूम नहीं है दफाओं के विषय में कुछ भी, तो तुम्हें ये पूछने के लिए किसने कहा कि कौन दफा में हमका अंदर है? सबको कुछ बता दे, इसका पे आओ। अरे भाई जहां तुम्हारी कोई गति ही नहीं है उसमें प्रश्न कैसा? प्रश्न उसमें बनता है जहां तुम ये जानते हो कि फलानी दफा में ये है, फलानी दफा में ये है, ये वाला अपराध इस श्रेणी में आएगा, तब तुम ये पूछोगे बताओ वकील साहब कौन दफा लगी है। पुलिस वाला क्या दफा लगाएगा ये उसकी मर्जी है, वहां पर तुम्हारा मन नहीं चलेगा। तुम्हारे मामले को वो किन किन धाराओं में इंक्लूड करेगा ये उसका विशेषाधिकार है, मना नहीं कर सकते आप। गंभीरता से समझो, उसमें ये बात नहीं है कि तुम दमदार होते तो ऐसे, तुम दमदार होते तो अपनी मर्जी का करवा लेते, लेकिन अभी उसकी मर्जी तो दोनों की है, या तो पुलिस वाले की चलेगी या तुम्हारी चलेगी। अगर तुम्हारी मर्जी चलने लगे तो ये देश कितने दिन चलेगा? क्योंकि तुम्हारी मर्जी चलेगी, हम पुलिस रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे, हमारी मर्जी चलेगी, सब पर कतल एक केस है, वहां पुलिस की मर्जी चलेगी, ये विशेषाधिकार है। आप पूछ नहीं सकते कि कौन सी धारा लगी, ये उसकी मर्जी है, वो इस अपराध को किस श्रेणी में गिन रहा है। अब भाई वो बदतमीज आदमी है तो ऐसा तुम लिख दे, भला आदमी है तो लीगल तरीके से, लेकिन वो लीगल और इलीगल जो भी लिखेगा वो कोर्ट साबित तुम्हारी क्षमता है कि आप उसको बदलवा दें। तो धर्मशास्त्र के विषय में तुम्हारी क्षमता क्यों है? वहां किस लिए कूद रहे हो? संविधान है वो, मजाक नहीं है। अच्छा आप तुम कह दो कि नहीं हमें पता होना चाहिए, क्यों नहीं मनुस्मृति घर में खरीद के रखते? कितने हिंदू हैं जिनके घर में मनुस्मृति मिले, और जिसके घर में मनुस्मृति नहीं वो हिंदू कैसा? मुसलमान कहता है हम कुरान हमारे घर में है, मुसलमान है। क्रिश्चियन कहता है हमारे बाइबल है, हम क्रिश्चियन हैं। हिंदुओं के साथ ये मजाक क्यों लगा है कि यार इतने ग्रंथ हैं, किसको माने हिंदुत्व का ग्रंथ? अरे किसने कहा रामचरितमानस हिंदुत्व का ग्रंथ है? किसने कहा महाभारत हिंदुत्व का ग्रंथ है? अरे वो हिंदू संस्कृति का इतिहास है, हिंदुत्व की व्याख्या नहीं करता। कल्चर की व्याख्या, कल्चर कैसे चलेगा, लोग कैसे जिएंगे तो वो हिंदू कहे जाएंगे, ये मनुस्मृति कहती है, ये स्मृति शास्त्र कहते हैं। इसलिए सारे संशोधन घर में रखो ना, 20 की 20 स्मृतियां रखो, और जब 20 नहीं रख सकते तो एक ग्रंथ रखो ना, धर्मशास्त्र संग्रह। एक ही विषय पर सारी स्मृतियों में क्या कहा गया है ऐसे रख दिया गया। अभी तुमको एक एक किताब ढूंढनी पड़ेगी, उसमें वो विषय ढूंढना पड़ेगा। नहीं, ये प्रयास तो हमारे ऋषियों ने किया, ये प्रयास तो हमारे विद्वानों ने किया, लेकिन कुछ अंध धर्माचार्यों के कारण हम हमेशा पीछे रहे, क्योंकि वो ग्रंथ हमारे तक पहुंचे नहीं। हमारे यहाँ मनुस्मृतियां आम नहीं है,
हमारे यहाँ धर्मशास्त्र आम नहीं। तो मुश्किल ये है, धर्मशास्त्र संग्रह कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलती है कहीं तो हम पीडीएफ भेज देंगे, आप निकलवाइए, उसको बाइंड करवा के रखिए, मैं भेज देता हूँ ग्रंथ आपको। पहली बात तो हेमराज प्रिंट जिसे लोगों में ये चेतना बने ना कि मुझे मनुस्मृति रखनी है या मुझे अपने घर में भाई ये हमको पढ़ना ही है। अरे भाई ये जो पढ़ना है, रोज का जो पाठ वाला सिस्टम डाले हो, स्मृति शास्त्रों को पढ़ो, तुम जानो तो कि तुम्हारा कल्चर क्या करता है, तुम्हारे ऋषियों ने तुम्हारे लिए क्या कहा है। उस दिन ये सब, जिस दिन ठीक से 2 बार धर्मशास्त्र संग्रह या मनुस्मृति को पढ़ लोगे, ये जो झंझट पैदा किया जाता है जात का, उपजाति का, ये वो दुनिया भर का, तो सब समझ में आ जाएगा। तुमको तो इस तरह मोटिवेट किया गया कि आपको स्मृतियों से उठाकर रामचरितमानस पर डाल दिया गया। रामचरितमानस एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति का इतिहास है, उसने धर्म को जीकर दिखाया है कि भाई ये धर्म ऐसे जिया जाता है, इसलिए वो हमारे संस्कृति पुरुष हैं, इसलिए हम उनकी कथाएं सुनते हैं। लेकिन तुम तो कथे तक सीमित रहते हो ना, उसमें जो धर्मशास्त्रीय तत्व हैं वो कब आपने समझे, कब समझने की कोशिश की। तुम्हारे लिए तो धनुष टूटा तो आवाज कितनी गड़गड़ाकर हुई कि वहां महेंद्र पर्वत पर परशुराम को कैसे सुनाई दे गया, तुम तो यहां अटके हो। बात समझ रहे हो? तो दरअसल रामचरितमानस या महाभारत, ये ग्रंथ कई विषयों को अपने आप में समेटे हैं, धर्म भी उसमें से एक विषय है, लेकिन ये पूरा धर्मशास्त्र नहीं है। हिंदुओं को पहले पूरा धर्मशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। एक सुप्रीम कोर्ट का जज जब फैसला लिख रहा होता है सिविल के कोर्ट को या हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में, तो उसको पूर्व की कई घटनाओं का उल्लेख करना पड़ता है कि फलाना केस इतने बनाम इतने में ये फैसला हुआ था, ये घटना हुई थी, फलाने केस में ये घटना हुई थी। इस तरह से ये जो वो है प्रमाण, वो है धर्म, ये पुराण साहित्य और रामचरितमानस साहित्य। तो जो रामायण है या महाभारत है वो धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाओं का मूल्यांकन है, धर्मशास्त्र नहीं। पहले तो पूरा धर्मशास्त्र पढ़ो, पहले विद्यार्थी तो बनो, उसके बाद आगे जाकर आप उसका मूल्यांकन ये प्रमाण देंगे कि भाई ये वाली धारा कब कहाँ गड़बड़ हुआ, कौन सा मसला इस धारा के अंतर्गत आया, तो उसमें क्या परिणाम निकला। इसके लिए रामायण है, महाभारत है, पुराण है, उसमें कथाएं हैं। हो सकता है कुछ कथाएं उसमें सिर्फ धारा की व्याख्या करने के लिए काल्पनिक तौर पर आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक घटना ऐतिहासिक है, पर वहां प्रत्येक पुरुष ऐतिहासिक है।